वो विज्ञान जो आपको गायब कर देगा, बिल्कुल एक जादूगर की तरह। जादूगर तो खैर ट्रिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हैरी पॉटर के उस जैकेट की तरह। क्या आप भी उस तरह गायब हो सकते हैं? वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, हम जानेंगे इसके पीछे की साइंस। क्या हमारे लिए गायब होना पॉसिबल है या नहीं? बात करेंगे इस वीडियो में हम कैसे गायब हो सकते हैं, या कोई वस्तु को हम कैसे गायब कर सकते हैं, क्या है इसके पीछे की साइंस। गायब होने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमें दिखाई कैसे देता है। जैसे कि आप जानते होंगे, जब लाइट की रेज़ हमारे आंखों में पड़ती है तो उस वस्तु की रेज़ में विबग्योर बन जाता है। विबग्योर बेसिकली वो 7 रंग होते हैं जो कि लाइट की रेज़ में पाए जाते हैं, जिसमें वी का मतलब वॉयलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब रेड होता है। ये 7 कलर्स मिलकर लाइट की किरण बनाते हैं। इसके वजह से ऑब्जेक्ट की किरण हमारी आंखों में आती है और हमको वो वस्तु दिखाई देने लगती है। पर इसके लिए लाइट को रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आना महत्वपूर्ण होता है। अगर ये नहीं हुआ तो वस्तु दिखना बंद हो जाएगी। चलिए समझते हैं हम आकाश के नीले रंग से। तो जब सूर्य की किरण हमारी आंखों तक पहुंचती है तो उससे पहले वो वातावरण में घूम रहे खुले वातावरण के छोटे छोटे पार्टिकल से टकराते हैं, और इसकी वजह से उन रेज में विबग्योर बनना शुरू होता है, जिसमें से बैंगनी कलर ज़्यादा फैलता है और बाकी के बचे हुए रंग छुपने लग जाते हैं, जिसके कारण आसमान में जल वाष्प के कारण उस रंग को अवशोषित कर लेते हैं। और बैंगनी के बाद नीला रंग जो कि सबसे ज़्यादा बिखर जाता है, वो हमें दिखने लगता है, जिसके वजह से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें कोई वस्तु कैसे दिखाई देती है। तो अब हम बात करेंगे कि हम वस्तु को गायब कैसे कर सकते हैं, पर इससे पहले हमें थोड़ी सी साइंस और जान लेनी चाहिए। लाइट जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रैवल करती है और उसके बीच में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है तो लाइट अपने रास्ते से बेंड हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है, बिल्कुल इसकी तरह। जिसमें लाइट पहले कांच से ट्रैवल कर रही है, फिर लाइट पानी में जाके मुड़ जा रही है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच रही है, जिससे कि हमें ये पेंसिल टूटी हुई महसूस हो रही है। ये लाइट कितनी बेंड होगी, ये लाइट के और उस वस्तु के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ये अपवर्तनांक वो है जो लाइट को उसके मार्ग से कितनी बेंड होगी उसका माप होता है। क्या होगा अगर हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंट्रोल कर ले। अगर हम इसे कंट्रोल कर पाएँ तो हम वस्तु को गायब कर सकते हैं। चलिए समझते हैं एक वीडियो क्लिप से। जब लाइट इस पायरेक्स के बर्तन से लाइट पास होकर उस वेजिटेबल ऑयल से टकरा रही है, तो वो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सेम होने की वजह से वो लाइट सीधे ट्रेवल कर रही है, जिससे कि हमें वो दूसरा कंटेनर गायब महसूस हो रहा है। अगर इसकी जगह पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसा उस पेंसिल के साथ हुआ था। क्या होगा अगर इस टेक्निक को हम अपनी ह्यूमन बॉडी पर ट्राई करें? हमारा शरीर छोटे छोटे एटम से बना हुआ है, जिसे गायब करने के लिए हमें लाइट की वेव्स को शरीर के एटम में कोऑर्डिनेशन करके एटम को फ्रीज़ करना होगा, और जो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसे हटा देना होगा। पर यह ऐसा करना उतना पॉसिबल तो नहीं है। अब बात करते हैं हम मेटा मटीरियल की। ये मेटा मटीरियल बिल्कुल हैरी पॉटर के उस जैकेट की तरह है जो उसे पहनकर वो गायब हो जाता था। इसके लिए हमें लाइट के वेव्स को कुछ इस प्रकार बनानी पड़ेगी, जिससे कि हमें एक इल्यूजन क्रिएट होगा और वो चीज़ हमें गायब महसूस होगी। अब बात करते हैं ये शरीर के लिए पॉसिबल है या नहीं। तो आंसर है जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए हमें मेटा मटेरियल को उस जैकेट की तरह या एक सूट की तरह बनाना होगा, जिसमें से लाइट कुछ इस प्रकार निकलेगी। ये मेटा मटेरियल मानव द्वारा बनाए जाते हैं और इसे लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। और ऐसा हो सकता है कि हमें आने वाले टाइम में ऐसा कुछ देखने को मिल जाए जो कि उस हैरी पॉटर की जैकेट की तरह था। आपको समझ आ गया होगा कि हम गायब कैसे हो सकते हैं, जिसमें मेटा मटेरियल वाली थ्योरी काफ़ी हद तक कामयाब है और ये फ्यूचर में हमें देखने को मिल जाएगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। सो गाइस, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बड़ा थैंक्स। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।